चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। तो चलिए जवाब दीजिए, थोड़ा फास्ट ही रहना है। वैसे भी हमने आपको बताया है यूपी जी के जितनी फास्ट आप लोग लगा सकते हैं उतनी फास्ट आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए 1 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर अर्थात 9। तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, उत्तर प्रदेश में 9 है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लें और आगे बढ़ें। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपसे पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रमुख फसल की अगर बात करें तो आपको लगाना है गेहूं। क्या लगाना है, यहाँ पर गेहूं लगाना है। अगर ये पूछता कि वाणिज्यिक फसल आपकी कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो वाणिज्यिक फसल अगर आप पूछता तो आपको गन्ना लगाना था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल आपकी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल की बात किया है तो याद रखिए यहां पर भी आपका आंसर क्या बनेगा, बी नंबर, अर्थात यहां पर गन्ना हो जाएगा जो कि आपकी नकदी फसल होती है ना। इसको उसी उद्देश्य से लगाई जाती है, अर्थात डायरेक्ट क्या मिले कि आप जैसे ही आपके ये फसल तैयार हो तुरंत आप उसे मार्केट में बिक्री करें और हैंड टू हैंड आपको पैसा भी मिल जाए, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश जो आपका प्रमुख है वो किसके किसके उत्पादन में है। चलिए यहाँ पर आपका देखो दिया है मक्का, चना, गेहूं और आपका ज्वार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। तो आपको आंसर देना है कौन सा, सी नंबर। ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर गेहूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका। तो चलिए भाई आलू, गन्ना, चावल है ना। चावल तो है नहीं है तो आपका ऑप्शन ए से आपका कट जाएगा, मतलब ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दिया गया गन्ना, कपास दिया है तो कपास नहीं होगा, है ना। यहाँ पर मूंगफली दिया है तो मूंगफली नहीं होगा, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा गेहूं, गन्ना, आलू। ये आपका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला इनमें से कौन सा है। संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है। चलिए सा से संतरा और सा से सहारनपुर। देखो हमने बताया था कि सा से संतरा, सा से सहारनपुर। तो याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भाई जितने लोग बाद में जुड़े हैं, है ना, जितने लोग बाद में जुड़े और वीडियो को नहीं लाइक किए तो भाई वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, अर्थात आपके उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, 20, 28, 25 या 16। राइट आंसर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ए नंबर, अर्थात आपके 20। तो आपका जो उत्तर प्रदेश है उसको कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, तो आपके 20 ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ जिन लोगों को लगता है कि और डिटेल से पढ़ें तो वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि डिटेल आपको पूरी वीडियो के अंत में आपको मिलती है देखने को। हम डेली का डेली यहाँ पर थ्योरी के भी कुछ पॉइंट होते हैं जो वीडियो के अंत में ऐड कर देते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि आपके भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 8 का जवाब देना है। और यहाँ पर आपका आंसर आने लगा है जो कि ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, आपका पंतनगर में। कहां पर की गई थी, पंतनगर। ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल आपकी कौन सी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल की बात किया है तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गन्ना हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला इनमें से कौन है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, जवाब दीजिएगा। तो देखिए आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन क्या होता है, विटामिन सी होता है ना। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा कौन सा, 10 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, प्रतापगढ़ हो जाएगा। याद रखिएगा आंवले का सर्वाधिक उत्पादन आपके प्रतापगढ़ में होता है, ए नंबर आपका राइट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। आपको बताना है, लेखपाल एग्जाम का सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आपका है कि सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं। चाहे आपका वीडियो एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलता है ना। यूपीएसआई तक में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपका सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं, तो जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से क्या होती है, आपकी कम होती है, मतलब 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहते हैं। तो देखिए एकड़ नहीं बताना है, एकड़ नहीं बताना है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को यहाँ पर रखते हैं सीमांत कृषक की श्रेणी में। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला जिला। तो बताइए गेहूं का उत्पादन जो होता है अधिकतम वो कहां पर होता है।
चलिए पंजाब लगाएंगे क्या कि आप लोग उत्तर प्रदेश लगाएंगे? तो आपको लगाना है उत्तर प्रदेश। याद रखिए उत्तर प्रदेश में होता है। हाँ, अगर ये पूछ लेता कि प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार से आपके पंजाब में होता है, मतलब कह सकते हैं कि वहां पर जगह कम है लेकिन पैदावार ज्यादा होती है ना, तो इस हिसाब से आपका आंसर ये बनेगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की जो किस्म है वो आपकी कौन सी है? देख सकते हैं यहाँ पर 13 का आंसर देना है और आपको पता है जीआई टैग भी दिया गया है, इस चावल को जीआई टैग भी दिया गया था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर काला नमक। याद रखिए काला नमक है जो कि आपके सिद्धार्थ नगर में या तराई क्षेत्र के जो सिद्धार्थ नगर है वहां पर सुगंधित चावल की किस्म है आपकी काला नमक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? चलिए भाई, यहाँ पर 14 का जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? अब देखो यहाँ पर पॉइंट दे दिया है नहीं, तो आपको नहीं देना है, तो नहीं आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब है सी हो जाएगा। फूलों का उत्पादन नहीं करता है, मतलब देखा जाए सबसे ज्यादा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में? तो याद रखिएगा ये क्षेत्र है आपका कौन सा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हमने आपको एक पॉइंट और भी बताया था याद करने के लिए कि जब प्रारंभ में आपकी आई थी कौन सी? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव देखने को मिला था तो पंजाब में, अर्थात कह सकते हैं पश्चिमी जो आपका उत्तर प्रदेश है वहां पर देखने को मिले था। तो ऑप्शन क्या लगाना है? यहां पर आंसर लगाना है सी नंबर। पश्चिम बंगाल मत लगाइएगा, यहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? देख सकते हैं कि यहाँ का पान बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा पान है? तो चलिए बताइएगा, आंसर राइट हो जाएगा बी नंबर। वेरी गुड, यहाँ पर जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, महोबा का पान, है ना। आहला उदल को आप लोग जानते हैं, है ना, कहा जाता है यहाँ का पान जो है बहुत ही मशहूर था, है ना, और खाने के लिए लोग बहुत बहुत दूर से आते थे। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, महोबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो आपकी कब होती है? खरीफ फसल की बताइएगा और सभी लोग जवाब दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सब लोग जवाब दीजिए भाई, फटाफट जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है खासे खरीफ, और खरीफ की फसल अगर आपको याद हो ये मानसूनी फसल होती है। मानसून जब आता है तो बारिश होती है, और बारिश क्या होती है? खच्च पच्च होती है, अर्थात बहुत खराब होती है। कहीं आपको जाना है तो आपके कीचड़ लग गया तो बहुत खराब हो गई, अर्थात खरीफ की फसल खराब होती है कब? जब बारिश होती है। और बारिश का महीना कौन सा है? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा जून जुलाई में बारिश होती है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ये मानसूनी फसल होती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि और संबद्ध क्षेत्र से नियोजित हैं? ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार पूछा गया है कि जो आपकी जनसंख्या है वो कृषि में जो लगा है वो कितना लोग लगा है यहाँ पर। चलिए बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 59.3, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 59 पॉइंट आपका 3। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि कृषि में जो आपका योगदान है, कृषि में योगदान है वो अब आपका हो गया कितना? तो आपका 49, कितना हो गया है? 49.8% ही आपका वर्तमान में बचा हुआ है। याद रखिए ये भी पॉइंट अगर वर्तमान में पूछता है तो, लेकिन यहाँ पर 2011 के अनुसार पूछा गया था। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का जो आकार है वो कितना है? अर्थात उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो जोत है अर्थात किसान हैं उनके पास जो खेती है वो कितनी है? मतलब ये एवरेज की बात हो रहा है, औसत की बात हो रही है। तो औसत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0.73 हेक्टेयर, इतनी जमीन औसत के अनुसार है। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि देश के कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत पर गेहूं की खेती की जाती है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आपका सही जवाब इनमें से क्या बनेगा? चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा कि देश के कुल कृषि योग्य भूमि में कितने प्रतिशत गेहूं की खेती है। तो गेहूं की अगर बात करें तो आपको बताना है 24%। कितना भाई? तो आपका आंसर देना है बी नंबर, 24% ये है आपकी गेहूं की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? प्रदेश का सर्वाधिक उत्पादक जो जिला है वो आपका कौन सा है साथियों? यहाँ पर जवाब दीजिए 21 में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, देखिए गोरखपुर है, गोंडा है, प्रयागराज और आपका रायबरेली। तो इसके अनुसार आपका आंसर, चलिए ए नंबर, देखिए ए नंबर आपका हो जाएगा गोरखपुर है। क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा, ए नंबर गोरखपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता जो देखने को मिलती है कहाँ मिलती है? गेहूं की जो सर्वाधिक उत्पादकता है ना, जो पैदावार होता है वो कौन से एरिया में होता है, कौन से क्षेत्र में होता है? तो देखो गंगा और घाघरा का जो दोआब क्षेत्र है, क्या गंगा और जो घाघरा का दोआब क्षेत्र है, दोआब बोलते हैं दो नदियों की भूमि को,
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है। अब देखो, अभी आपने पढ़ा था कि जो आपके गेहूं की खेती होती है 24% पे होती है ना। अब पूछा गया है धान की, तो धान की होती है उससे कम ही होगा। कितना होगा भाई, कम ही तो होगा ना, तो वो 18% में होती है। तो आपका आंसर भी हो जाएगा 18%। कितने, 18%। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गन्ने की खेती होती है। तो चलिए भाई देखो, गेहूं की 24%, धान की 18%, अब गन्ने की पूछा है तो गन्ने की क्या बनेगी, तो यहां पर 13%। कितनी, 13%। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर नंबर 13% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। भाई चना को जानते हैं, चना उत्पादक क्षेत्र है, यह आपका कौन सा क्षेत्र है। चलिए, चना उत्पादन के क्षेत्र में आपका कौन सा आपका हो जाएगा। चलिए 25 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, देखिए आपका बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र पूछा गया है। मतलब जो जूट होता है उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र में होता है। चलिए भाई 26 नंबर का जवाब देखो आ रहा है, यहाँ पर 26 का जवाब आ रहा है डी नंबर, कह रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र होगा। तो देखिए भाई बुंदेलखंड क्षेत्र कैसे हो सकता है, क्योंकि जूट होगा जहां पर पानी की मात्रा होगी, तो भाई बुंदेलखंड में पानी की मात्रा की कमी है ना, पानी की मात्रा की कमी है, तो ये तो ऑप्शन सरासर गलत है यहाँ पर। अब बताइए क्या हो सकता है, तो यहाँ पर भाई डी नहीं होगा, अभी भी बता रहे हैं डी नहीं होगा, यहाँ पर होगा सरयू और घाघरा का जो दोआब है, अर्थात जो आपका तराई वाला एरिया है, और तराई एरिया में ही आपकी इस प्रकार से मिलेगा। तो आंसर ये हो जाएगा सरयू और घाघरा जो दोआब है वहां पर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहां पर है। प्रदेश में एक फैक्ट्री है, क्या की है, आपके अफीम की है, वो एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है, ये कहां पर पड़ेगी। तो देखिए 27 का ऑप्शन आ रहा है आपका डी नंबर, आपके गाजीपुर में। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो गाजीपुर आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला इनमें से कौन है। देखो इसके पहले ये पूछा गया था कि अफीम की एकमात्र फैक्ट्री पूछा है तो गाजीपुर बताना है, अब ये पूछा है सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है, तब जिले का आप क्या बताएंगे। तो ये है बाराबंकी, क्या है, बाराबंकी। यहाँ पर गाजीपुर मत लगाइए, ये बाराबंकी है जहां पर सर्वाधिक अफीम उत्पादक होता है, लेकिन फैक्ट्री बात करें तो अब गाजीपुर बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अर्थात यहाँ पर फसल चक्र बोला गया है, जैसे आपने पहले गेहूं लगाया, फिर आपने धान लगाया, फिर धान लगाया, फिर गेहूं लगाया, मतलब ये चक्र होता है, फसल चक्र बोलते हैं। तो ये बताइए पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात किया है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होती है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर धान की खेती की जा सकती है, और धान की खेती की जा सकती है, इसका मतलब है कि आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा धान, मक्का, गेहूं। तो आपका आंसर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सा फसल चक्र बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और इस क्वेश्चन को जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या बुंदेलखंड के क्षेत्र में क्या होता है। पानी की अधिकता तो होती नहीं है, जब पानी नहीं होता है तो भाई यहाँ पर आपका क्या हो सकता है बताइए। चलिए 30 नंबर में, तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर देखो चना होता है कि नहीं होता, हमने बताया था बुंदेलखंड क्षेत्र में चना होता है, तो ये चना वाला ऑप्शन आपको लगा देना है, और आंसर आपका मिल गया है, ज्वार और चना हो जाएगा राइट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए, प्रदेश में आलू निर्यातक क्षेत्र स्थापित किया गया है। निर्यातक जोन पूछा गया है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में, वो भी आलू के बारे में पूछा गया है ना। तो चलिए भाई आपको जवाब देना है, आपका 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका आगरा, याद रखिए जो आपका आगरा है ये क्या है, आलू निर्यातक क्षेत्र है ना, या आलू निर्यातक जिसे जोन कहते हैं। तो ऑप्शन जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश के आलू को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है। प्रदेश के आलू को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है, जो आपके उत्तर प्रदेश में होता है, एक ब्रांड है ना ये आलू का, ये कौन सा ब्रांड है, यहाँ पर 32 नंबर। तो चलिए देखो कई नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका कौन हो जाएगा, तो आगरा था, तो आगरा में ताज ब्रांड हो जाएगा, आगरा में ताज ब्रांड हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा ताज ब्रांड। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, ये कहां पर की गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि आपके महोबा में है, और प्रसिद्ध पान कहां का है, महोबा का है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है प्रदेश में पुष्पों में से इत्र बनाने के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका कौन सा प्रसिद्ध है।
चलिए, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं भाई उतने लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें ईमानदारी से, और बताइएगा कि पुष्प से इत्र बनाने के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका कौन सा है। तो नाम तो आपने सुना ही होगा, कन्नौज, है ना, जिसे बोलते हैं इत्र नगरी। तो कन्नौज को बोलते हैं इत्र नगरी, तो आंसर क्या होगा, इत्र नगरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी, तो ये बताइए, किसान मित्र, है ना। तो देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए, आपका जवाब आ रहा है 35 में, ऑप्शन बनेगा 2001 से। और 2001 कहां पर है, डी नंबर है, 18 जून 2001 से किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई। किसान बही से 92, है ना, और 54 से चकबंदी, अगर आपको याद आया हो, 54 से चकबंदी और बही से 92, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। याद रखिए, बही से 92 और 54 से चकबंदी, मतलब यहाँ के लोगों में जो कृषि का क्षेत्र है वो ज्यादा इनके पास आता है, वो भी औसत के हिसाब से। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो भाई पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र से ही आपका होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। ऐसे भी याद रखना है कि यहाँ के जोतों का आकार भी है और साथ में पैदावार भी यहाँ पर होता है। और जो आपकी हरित क्रांति भी लाई गई थी वो भी आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही लाई गई थी। कई क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते भी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बासमती चावल के दाने को पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य मात्रा में पाया जाता है। अब ये साथियों बताइए कि जो बासमती का चावल आपने नाम सुना होगा, अब आप बताइए कि बासमती चावल में ये जो बड़े हो जाते हैं पकाने में, तो क्यों हो जाते हैं। चलिए देखिए क्या होता है यहाँ पर, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, इमाइलेज के कारण और लाइसिन के कारण, ये शर्करा के कारण, लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो रहा है कौन सा भी, ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 का ऑप्शन बी होगा, आपका इमाइलेज के कारण। किसके, इमाइलोज के कारण, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लौंग है, लौंग क्या है। चलिए भाई, लौंग क्या है, लौंग, तो देखिए लौंग क्या होते हैं, ये सूखे हुए फूल होते हैं ना, जिन्हें हम लोग सूखी हुई कलियां कहते हैं, तो आपके सूखे हुए फूल हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। तो अभी आपको पढ़ाया गया कि सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी 9 है। कितनी है, 9 है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान जो स्थित है वो आपके कहां पर स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान की बात करा तो आप बताइए कहां पर है, तो आपके कानपुर में है। कहां पर भाई, कानपुर में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ट्राइसिम एक कार्यक्रम है, ट्राइसिम जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम है कैसा कार्यक्रम है, किसके उद्देश्य से किया गया था। तो याद रखिए, ग्रामीण के विकास के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसे हम लोग ट्राइसिम योजना कहते हैं। इससे गांव के उद्धार की बात हो रही थी, अर्थात ग्राम के विकास से उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो लगभग था वो कितना था, अर्थात यहाँ पर कृषि का जो जीडीपी था वो कितना रहा था, 6 नंबर में नोट करिएगा, 24.5% था ये 2011-12 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया था। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया था, 7 नंबर में। तो याद रखिए, नाबार्ड के अधीन किया गया था। किसके, नाबार्ड, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा, बी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ, तो देखो अभी भी आपके सबसे ज्यादा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और इसके पहले भी आपके 2011-12 में भी आपके उत्तर प्रदेश में होता था। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है कहां पर होता है। आंवले का उत्पादन होता है कहां होता है, तो भाई पूछने की बात नहीं है, आंसर आपको पता है कि आपके प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है। तो भाई गेहूं का अधिकतम उत्पादन कहां होता है, तो आपके उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता जो लगभग है वो आपकी कितनी है। फसल गहनता है तो याद रखिए 160% ये उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो कितना प्रतिशत है। 12 नंबर का जवाब दीजिएगा, 12 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर देखो, अभी आपका जो अपडेटेड के अनुसार था वो आपका 24% था। अपडेटेड के अनुसार जो आपका था वो 24% था। तो ऑप्शन याद रखिए 12 का जो ऑप्शन आपका इसके अनुसार है तो आपका 33% है, लेकिन अपडेटेड में आपको 24% याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। खरीफ की फसल आपका नहीं है। देखो खरीफ की फसल यहाँ पर कपास, खड़े हो खासे खड़े हो मतलब कपास हो गया, मूंगफली भी होता है, मक्का भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो सरसों है, सरसों तो ये सरसों नहीं होती है। सरसों
हो जाती है सर्दियों में, तो सर्दियों वाली फसल होती है जिसे बोलते हैं रबी की फसल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये रबी की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। मूंगफली की जो फसल है वो आपकी कहाँ की फसल है, यहाँ पर आंसर को लॉक करिए साथियों। चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करना है और आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 14 नंबर का सी हो जाएगा। ये घाना की है। कहाँ की है भाई? घाना की है। ये देश की बात कर दिया है, घाना की है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, है ना, जहां पर कोरोना की पहली डोज भेजी गई थी। ठीक है, घाना में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए भाई, चारागाह अनुसंधान पूछा गया है, आपको तुरंत जवाब देना है, सोचना तक नहीं है कि राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इतनी बार हमने पढ़ाया है। तो आपके झांसी में है। कहां पर है साथियों? आपके झांसी में। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो आपको पता है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, आपके प्रतापगढ़ में होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रतापगढ़ बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है। तो वाणिज्यिक फसल की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। सी नंबर, गन्ना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। नहीं है तो देखो, यहाँ पर आलू है, चावल है, गन्ना है, गेहूं है, लेकिन चावल के मामले में आपका पश्चिम बंगाल है। वो ऑप्शन आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल नंबर 1 में है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक होता है। ये बताइएगा कि सबसे जो बड़ा उत्पादक है गन्ना, धान, आलू या मक्का, किसके रूप में है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके कह सकते हैं गन्ना के मामले में और आपके आलू के मामले में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है। तो वही अभी आपने पढ़ा था कि गेहूं आपकी आंसर है। तो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो भैया आपकी किसके? तो आपके फूलों का उत्पादन नहीं करता है। अदर वहीं पर गेहूं, गन्ना, है ना, और आलू का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। देखो रिवीजन क्वेश्चन आपके हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। तो आपसे पूछा गया कृषि योग्य भूमि जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये है आपकी 15%। कितनी? 15% कृषि योग्य भूमि जो कि आपके उत्तर प्रदेश में आपकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी। तो किसान बही की अगर बात करते हैं, बही से आपसे पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर 1992 में की गई थी। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं कि आप लोग कितनी स्पीड में कमेंट कर सकते हैं। हम तो स्पीड में पढ़ा भी रहे हैं, अब आप लोग बताइए कितनी स्पीड में आप लोग जवाब दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई हुई। तो खरीफ की फसल की बात करें तो वही आपको बताया गया था जून जुलाई में बारिश होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो देखिए आपके झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। बी नंबर आपका झांसी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है। देखिए बात किया गया है कहां की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होती है और बारिश होती है तो धान, मक्का, गेहूं आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है तो किस उत्पादन में है। तो गेहूं, गन्ना और आपके आलू। तो आपका आंसर ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन लगाना है क्या? खाद्यान्न उत्पादन में आपका सबसे ज्यादा है ना, जैसे गेहूं वगैरह में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से पॉइंट दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है किन फसलों के बारे में है। तो देखिए आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आलू हो गया और गन्ना हो गया। तो ऑप्शन आपका डी नंबर इसका बनेगा 1 और आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है ये कब होती है। तो अभी आपने पढ़ा कि आपका आंसर हो जाएगा सी, जून जुलाई में होती है। ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो आपका कौन सा है। तो प्रथम स्थान किस में रखता है भाई। तो आपका आंसर भी हो जाएगा गेहूं और गन्ना में होता है। गेहूं और गन्ना में होता है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो भैया आपको पता है 33 नंबर में। तो भाई चावल के उत्पादन में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं। तो इन कॉमन क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके कॉमन मिल रहे हैं तो इनको हम आगे ले जा रहे हैं। और यहाँ पर आइए, क्वेश्चन दिया है गोल्डन चावल एक प्रमुख स्रोत है। ये बताइए गोल्डन चावल एक प्रमुख आपका जो स्रोत है किसका है। तो देखिए आपका आंसर क्या बनेगा 67 में। तो आपकी विटामिन ए का होता है। किसका? विटामिन ए का। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है। रबी की फसल आपकी कौन सी है। तो अभी हमने बताया था सरसों होती है। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, सरसों। अगला है निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था। सर्वाधिक आयात जो किया गया वो आपके अरहर का किया गया था, अरहर का। ठीक है, ये 2015-16 की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में जो केसर का उत्पादन होता है ये कहां पर होता है, कौन से क्षेत्र में होता है? नोट कर लीजिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, पर्वतीय क्षेत्र ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, मतलब पूछा गया है सर्वाधिक विटामिन सी जो पाया जाता है वो कौन से आपके सब्जी में पाया जाता है? तो याद रखिए आपका कुम्हड़ा का नाम सुना होगा, कुम्हड़ा, कुम्हड़ा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर अगला प्रश्न, एलोवेन मोजेक गंभीर बीमारी है। देखिए एक बीमारी दिया गया है कि एलोवेन मोजेक गंभीर बीमारी है, ये किसकी है? चलिए बताइए भाई 72 नंबर में। तो ये बीमारी है आपके पत्ता गोभी में होती है, किसमें? पात गोभी, जिसे हम लोग पत्ता गोभी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है? किसके कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण यहाँ पर टमाटर लाल रंग हो जाता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? ये बताइए मेथा तेल के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो 85%, मतलब कैसे उत्तर प्रदेश का योगदान कितने परसेंट है? तो आपकी 85% आपके उत्तर प्रदेश से ही यहाँ पर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है जो कि आपको बताना है ये कहां पर स्थित है 75 नंबर में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा खतौली है, खतौली, ऑप्शन ए नंबर खतौली होगी, खतौली। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि योजना, किसान समृद्धि योजना का जो प्रारंभ हुआ था याद रखिए 2017 से हुआ था, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? नहर से, और नहर से होती है 30%। कितनी? नहर से होती है 30%। तो आपका ये हो गया। और कुछ आपके पॉइंट हैं जिनको आपको थोड़ा जल्दी से पढ़ना है, हम आपको स्पीड में ही पढ़ाएंगे, वैसे भी आपका टाइम लॉस नहीं हो रहा होगा। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आपको सुनना है अच्छी तरीके से, है ना, रिवीजन होगा अच्छी तरीके से, नए क्वेश्चन में मिलेंगे। क्वेश्चन दिया है लखनऊ का मलिहाबाद, है ना, मतलब कह सकते हैं लखनऊ का कौन सा आम प्रसिद्ध है? मलिहाबादी है। सहारनपुर का कौन सा आम? तो आपका सफेदा और चौसा आम प्रसिद्ध है। ठीक है, मेरठ व बागपत में याद रखिए रटौला आम प्रसिद्ध है। कौन? रटौला आम प्रसिद्ध है। वाराणसी का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है, याद रखिए। तो दोनों चारों पॉइंट हुए, लखनऊ का मलिहाबाद, सहारनपुर का सफेदा और चौसा, मेरठ व बागपत का रटौला आम और वाराणसी का लंगड़ा आम। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है अमरूद मुख्यतः प्रयागराज, याद रखिए अमरूद मुख्यतः प्रयागराज, कौशांबी, कानपुर, बदायूं, बरेली, अयोध्या में जिलों में उत्पादित किया जाता है। क्या? यहाँ पर अमरूद। अगला पॉइंट दिया गया है कि अमरूद के निर्यातक प्रजाति कौन सी है? तो इलाहाबादी सफेदा, याद रखिए इलाहाबादी सफेदा ये अमरूद की एक प्रजाति है जो निर्यात की जाती है। ठीक है ना, आपको बता दें अमरूद की इतनी प्रजातियां होती हैं कि 10 आपके अमरूद लगभग आपकी कितने किलो? तो 12 किलो के हो सकते हैं। इतने बड़े बड़े अमरूद की प्रजातियां होती हैं। 10 अमरूद का वजन लगभग 12-13 किलो तक पहुंच जाता है, याद रखिएगा। इतने इतने इनके प्रजातियां होती हैं अमरूद की। ठीक है ना, चलिए अगला दिया गया है कि देखिए हाँ इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49, है ना, जिसे सरदार के नाम से जानते हैं, ललित सुरखा ये भी अमरूद की ही क्या है? प्रजाति है। अगला है आंवले खेती के लिए प्रतापगढ़, जो आपको जानते हैं प्रतापगढ़ होता है ना। लीची उत्पादन के लिए आपका सहारनपुर, आपका मेरठ है। लीची उत्पादन के लिए सहारनपुर और आपका मेरठ है। और अगला दिया गया माल्टा का उत्पादन मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर जिले में होता है। नींबू का उत्पादन, तो नींबू का उत्पादन विशेषकर देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका किया जाता है। ठीक है, संतरे उत्पादन में आप पर देख सकते हैं, संतरे उत्पादन में तो बुंदेलखंड जिले तथा आपका सहारनपुर के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर आपका इसका कह सकते हैं उत्पादन होता है। अगला है पुष्पों से इत्र बनाने का काम कहां पर होता है? तो आपके कन्नौज में होता है। जो पुष्प से क्या होता है? कन्नौज होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्रों में से एक लखनऊ में भी स्थित है। याद रखिए एक आपका कहां पर है? लखनऊ में भी है। अगला है कि 1974 में प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी। उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 1974 में की गई थी। अगला है कि प्रदेश के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र आपके हैं। याद रखिए उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र हैं। एक है आपका लखनऊ, है ना, जो कि आम के लिए, सहारनपुर अभी आम के लिए, और आगरा है जो कि आपके आलू के लिए। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है प्रदेश के कुछ अन्य कृषि, यहाँ पर पॉइंट, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है। आलू की देखा जाए तो जैसे आपका इटावा, गाजियाबाद, अलीगढ़, रामपुर, फिरोजाबाद, बागपत, बदायूं, मेरठ, आगरा, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद ये हैं। अगर पूछे कि आलू अनुसंधान केंद्र, तो ये आपके गाजियाबाद में है जो कि आपके बाबूगढ़ में है। कहां पर है? तो आपके बाबूगढ़ गाजियाबाद में आलू का निर्यातक केंद्र भी आपका
आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश के 3 निर्यातक क्षेत्रों में आगरा में आलू के निर्यातक क्षेत्र स्थापित किया गया है। कहां पर? आलू में निर्यातक क्षेत्र है आपका आगरा है। ठीक है, आलू को ताज ब्रांड से बेचा जाता है, आलू को ताज ब्रांड से बेचा जाता है, जो कि अभी आपने पढ़ा था। और अगला है उत्तर प्रदेश हल्दी उत्पादन में अग्रणी स्थान भी रखता है। याद रखिए, हल्दी आपके उत्तर प्रदेश में हल्दी उत्पादन में भी अग्रणी स्थान रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हल्दी की मुख्य रूप से खेती बुंदेलखंड में की जाती है। कहां पर? बुंदेलखंड में की जाती है। प्याज और लहसुन की खेती मुख्य रूप से देखा जाए फिरोजाबाद, एटा, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, बदायूं जिलों में की जाती है। और अदरक की खेती कहां होती है? तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। ठीक है, सौंफ और धनिया, जो सौंफ है और आपकी धनिया, ये अंबेडकर नगर अयोध्या वाला एरिया है, सुल्तानपुर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, है ना, ये वाले एरिया में सौंफ और आपकी धनिया की खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पान उत्पादन जिले। देखिए, पान उत्पादन में महोबा आपका नंबर 1 है, फिर आपका बांदा, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, ललितपुर, सबसे ज्यादा आपका महोबा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रदेश में महोबा पान की कृषि के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, महोबा पान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कौन? तो आपके पान के लिए है ना। महोबा के अलावा देखो बरई मानपुर जो कि बांदा में पड़ता है, और पाली ललितपुर में पान की खेती की जाती है। कहां पर है? तो आपके महोबा के अलावा मरई मानपुर जो कि बांदा में है, और पाली जो कि ललितपुर में है, पान के लिए आपका प्रसिद्ध है ना। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो अभी आपने पढ़ा कि आपके महोबा में है। कहां पर है? महोबा में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट आपके दिए हैं जलवायु क्षेत्र जो आपके बताए गए थे तराई क्षेत्र में। तो तराई क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती। अर्थात अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपके तराई क्षेत्र वाले कौन कौन से जिले हैं, मतलब कौन से क्षेत्र आता है, तो ये जो जिला है वो तराई क्षेत्र में है। पश्चिमी जब बात होती है पश्चिमी क्षेत्र की, तो पश्चिमी क्षेत्र में आता है मेरठ मंडल और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो आपका कौन है? पश्चिमी। मध्य पश्चिमी की अगर बात करते हैं तो जैसे आपका बरेली, मुरादाबाद मंडल है, ये मध्य पश्चिमी में आता है। दक्षिणी पश्चिमी मैदान जो कि आगरा मंडल और उसके आसपास वाला एरिया होता है। मध्य मैदान की बात करते हैं तो कानपुर, लखनऊ, है ना, फतेहपुर, ये मध्य मैदान में आपके आ जाते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि झांसी और चित्रकूट आता है। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी का नाम आता है, चित्रकूट हो गया इसका जो मंडल वो आपका आ जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी की बात करें, उत्तरी पूर्वी मैदान, तो गोरखपुर की बात करते हैं, है ना, गोरखपुर के साथ साथ ही गोंडा तक ये क्षेत्र होता है, उत्तर पूर्वी मैदान होता है। और यहाँ पर पूर्वी मैदान की बात करें तो आपके वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ ये आता है। और विंध्य क्षेत्र की बात करें, विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर, सोनभद्र और आपका दक्षिणी प्रयागराज आता है। ठीक है, इनको आपको बस नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। इसका अगला है अफीम के बारे में। देखिए, 2-4 पॉइंट और भी बचे हैं। कह रहे अफीम का उत्पादन बाराबंकी में और गाजीपुर जिलों में किया जाता है। बाराबंकी अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहां पर है? तो आपके गाजीपुर में है। कहां पर भाई? तो आपके गाजीपुर में है। देखिए, फसल चक्र के बारे में अभी हमने आपको बताया था, फसल चक्र क्या होता है। तो देखिए, फसल चक्र इसको नोट बताइए, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि एक निश्चित अवधि में तथा निश्चित क्षेत्र में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना ताकि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहे, उसे फसल चक्र कहते हैं। अब देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र क्या होता है? धान होगा, मसूर होगा, गन्ना होगा तो हरी खाद होगी, धान होगा, टमाटर होगा, धान, गेहूं, सरसों हो सकती है, मक्का के साथ गेहूं हो सकता है, धान के बाद जौ हो सकता है, अरहर के बाद आपकी गेहूं हो सकती है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। ठीक है, और अगला दिया गया है, इसको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। ये जो आपकी थ्योरी वाली पीडीएफ है वो हम आपको भेज देंगे अपने टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे 2-3 पॉइंट आपके हैं, जैसे किसान मित्र योजना है तो 18 जून 2021 को लागू हुई थी। और किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात करते हैं तो आपके 1999 से 2000 में ये चलाई गई थी। ठीक है, और इसके बाद दिया गया है जैव उर्वरक उत्पादन केंद्र, जो कि 17 उर्वरक उत्पादन केंद्र हैं आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पीडीएफ जो आपकी है वो कंप्लीट होती है। साथ ही दोस्तों, वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी पीडीएफ आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर पीडीएफ आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न, और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है
जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपीजी के दोस्तों देख सकते हैं, कंप्लीट यूपीजी के, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों, और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है।